आर्टिकल की हेडिंग क्या है, फेवरेट ऑन टॉप। फेवरेट ऑन टॉप, फेवरेट ऑन टॉप का मतलब क्या हुआ, कोई एक फेवरेट है। यहाँ पे किस फेवरेट की बात हो रही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स हैं, फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के अपने आप को घोषित कर दिया कि वी आर द बेस्ट टीम। ठीक है, वर्ल्ड की हम लोग वुमेन्स की जब बात आती है तो उसमें बेस्ट है। फेवरेट्स ऑन टॉप, फेवरेट कहाँ पे है, टॉप पे। तो ऑन यहाँ पे लगा हुआ है प्रपोजिशन और टॉप लगा हुआ है उसकी नाउन। प्रपोजिशन और नाउन, प्रपोजिशन और नाउन मिलके बनाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। उसको थोड़ा समझते किस तरीके से प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे क्रिएट होता है। तो फेवरेट है सबसे पहले यहाँ पे नाउन, तो यहाँ पे लिखा फेवरेट। ठीक, फेवरेट एक नाउन। फेवरेट ऑन टॉप, ऑन टॉप तो फेवरेट हो गया एक नाउन, ऑन हो गया प्रपोजिशन और फिर टॉप होगा एक और नाउन। प्रपोजिशन का काम क्या होता है, प्रपोजिशन का काम होता है एक नाउन को दूसरे नाउन से बताना, एक नाउन का रिलेशनशिप, किस तरीके से एक नाउन दूसरे नाउन से रिलेटेड ये बात बताना। तो उसने फेवरेट को जोड़ा टॉप से, जो फेवरेट है वो कहाँ पे है, टॉप पे है। तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आया। ठीक है, जब कभी भी प्रपोजिशन और नाउन आ जाए तो इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, वहीं एडवर्ब क्या होते हैं जो व्हेन वेयर वाई का रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे फेवरेट है, फेवरेट कहाँ पे, टॉप पे है। तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई आ रहा है ना, किसी जगह का रिप्लाई आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे काम कर रही है एडवर्ब की तरीके। ठीक, अब वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पे। तो कह रहा फेवरेट्स ऑन टॉप, फेवरेट्स कहाँ पे है, फेवरेट्स जो सबके फेवरेट है, जिनको पता था जीतना, सब लोग जिनको चाहते हैं वो लोग टॉप पे हैं। आगे बोल रहा है ऑस्ट्रेलियाज वॉन द T20I वर्ल्ड कप। वॉन देखो विन की पास्ट फॉर्म होती है, जब कोई इंसान चीज़ जीत जाता है तो उसे बोलते हैं वॉन, जीत गए। ऑस्ट्रेलिया वॉन, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जब भी वर्ब आए तो इससे तुरंत क्वेश्चन कीजिए व्हाट, ऑस्ट्रेलियन जीता तो हमें बताओ क्या जीता। तो ऑस्ट्रेलियन जीता, जीता क्या जीता था, T20I वर्ल्ड कप एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि सबने एक्सपेक्टेड किया था। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, एंटिसिपेटेड, जैसा कि सबने सोच रखा था। बट का काम क्या होता है, बट यहाँ पे है कंजक्शन की तरीके। यहाँ पे बट ये बता रहा है लेकिन, बट का मतलब क्या होता है लेकिन। ठीक, लेकिन नॉट विदाउट हिकअप्स। हिकअप का मतलब होता है हिचक, और हमें हिचक कब होती है, जब हम लोग कोई काम करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हिकअप को कैसे याद करेंगे, हिचक के तरीके। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जीता तो है वर्ल्ड T20I कप, जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि सबने सोचा था। नॉट विदाउट हिकअप्स, हिकअप्स मतलब ऐसा नहीं कि उसे कुछ परेशानियां ना हुई हो, उससे कुछ प्रॉब्लम ही ना हुई हो, उसे कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हिकअप्स का रियल मीनिंग क्या होता है, टेम्परेरी डिफीट, टेम्परेरी प्रॉब्लम जो किसी के सामने आना जिसका ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, अब चलते सीधे अपने आर्टिकल पे। ऑस्ट्रेलियाज विक्ट्री एट द ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। कह रहा ऑस्ट्रेलिया की जीत कहाँ पे, एट द ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया जीती, कहाँ जीती, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन के बाद वर्ल्ड कप उसका नाउन है यहाँ पे। इस बार द ICC T20 नहीं है। अब समझते हैं यहाँ पे द ICC T20 क्या है। एट द ICC वर्ल्ड कप, एट सबसे पहले लिखा एट, फिर यहाँ पे लिखा वर्ल्ड कप, बीच वाली चीज़ें बाद में लिखते हैं। एट द वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप। जैसे आप बोले कि उसने वर्ल्ड कप जीता है तो हम पूछेंगे ना कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, तो आप बताएंगे ICC वुमेन्स T20 का वर्ल्ड कप। तो ये जो वर्ल्ड कप है ये यहाँ पे नाउन है, कप, कैसा कप, वर्ल्ड का कप। ठीक है, वर्ल्ड में जब कप मिले, ठीक है, सबसे रिस्पेक्टेड, तो वर्ल्ड कप नाउन है। जो वर्ल्ड कप के लिए आता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ICC T20 क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है, कैसा वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड T20 कप। और एट प्रपोजिशन है, ये उसका नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में आई है ये चीज़। ठीक है, इसको मत समझिएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने आर्टिकल पे। ठीक है, आगे विच कंक्लूडेड, विच कंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, कंस से तुम क्लू लोगे। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कंस से क्लू लेना। अगर कंस से कोई क्लू लेने जाए, कहेगा ये बताओ वो बताओ, तो कंस क्या करेगा, खात्मा कर देगा। तो कंस के सामने कुछ बोलो नहीं जाके। तो कंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, खात्मा करना, ख़त्म हुआ। तो जो ऑस्ट्रेलियन ICC T20 वर्ल्ड कप जीता, जो कि ख़त्म हुआ कहाँ पे, केप टाउन में। केप टाउन में कब, ऑन संडे, संडे को। फिर देखिए वेयर का रिप्लाई आया, कंप्लीट हुआ, तो कब कंप्लीट हुआ, संडे को कंप्लीट हुआ। ठीक है, वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज एक्सपेक्टेड किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री। तो जो ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री वर्ल्ड कप में वो एक्सपेक्टेड थी, सबको पता था ऑस्ट्रेलिया को जीतना है। ठीक है, इवन इन एन स्पोर्ट्स राइटली सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। अब यहाँ पे इवन किस तरीके से, इवन तब दिखाया जाता है, कहते हैं कि इवन चिल्ड्रंस कैन डू इट। इवन तब दिखाया जाता है कोई एक्सट्रीम सिचुएशन की, ये तो कोई भी कर ले। तो यहाँ पे बोला इवन इन ए स्पोर्ट राइटली सेलिब्रेटेड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा स्पोर्ट जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, फॉर इट्स ग्लोरियस
अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो जाता है। एक बॉल पे 12 रन चाहिए, गलती से बॉलर ने नो बॉल फेंक दी और क्या हुआ, मैच वो टीम जीत गई जिसने पूरे चांसेस बना लिए थे, सब कुछ सोच लिया था कि अब तो हार गए। तो ऐसा गेम जो अनसर्टेनिटी से भरा है, अनसर्टेनिटी से लगातार भरा हुआ है, जिसके बारे में कोई कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है, उसमें सबको पता था ऑस्ट्रेलिया को फिर से जीतना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिकेट के वुमेंस में वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आगे क्या बोल रहे हैं? अ विन फॉर द ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। कहने का मतलब है जो विन था, एक जीत जो वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए थी, इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनिटी, वो सबको पता था। अब इतना ज़्यादा ये लोग इस बात को एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में आगे आर्टिकल बताया गया, देखते हैं कैसे। It was Australia's 6th victory in what was the 8th edition of the tournament। अब ये ऑस्ट्रेलिया की छठी विक्ट्री है, मतलब 8 बार टूर्नामेंट हुए हैं, 8 बार T20 वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें से 6 बार कौन जीता है? 6 बार सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की छठी विक्ट्री थी 8वें टूर्नामेंट की। ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑल्सो बीन द चैम्पियन इन 7 आउट ऑफ 12 वुमेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और भी चैम्पियंस रही है, लिखा है ना ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑल्सो बीन, हैज़ बीन लगा तो परफेक्ट फॉर्म, चैम्पियंस रही है, किस में रही है? 12 में से 7 में। 7 जो ODI वर्ल्ड कप, इसमें से 7 कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीती है वर्ल्ड कप, ठीक है। इन टेस्ट टू, देखिए इन यहाँ पे फिर प्रपोजिशन लगा है, इन टेस्ट, कहाँ पे? इन टेस्ट में। टेस्ट में भी रिग्रेटेबली, रिग्रेटेबली मतलब कहते हैं, रिग्रेटेबली मतलब दुख के साथ, मतलब जिस चीज़ के लिए आप दुख एक्सपेक्ट करें, ऐसी चीज़ जो आप नहीं करना चाहें, नहीं करना चाहें, रिग्रेटेबली दुख के साथ। देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम फॉर वुमेन्स दीज डेज। कहने का मतलब, लेकिन जब टेस्ट की बात करते हैं तो वुमेन्स के लिए काफ़ी कम है। जैसे भी इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच की सिर्फ सीरीज़ हुई थी, ठीक। तो बोला है दीज डेज मतलब रिग्रेटेबली, दुख की बात है कि नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ द बेस्ट परसेंटेज ऑफ विन्स अमंग ऑल द टीम्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़, ऑस्ट्रेलिया के पास है क्या है? द बेस्ट परसेंटेज। किसका बेस्ट परसेंटेज? ऑफ विन्स का। तो देखिए परसेंटेज नाउन थी, फिर यहाँ पे विन नाउन था, फिर ऑफ प्रपोजिशन आई। इस परसेंटेज नाउन को इस विन नाउन से किसने जोड़ा? इस प्रपोजिशन। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के पास है क्या है? सबसे अच्छा परसेंटेज है विन का, किसमें? अमंग ऑल द टीम्स। जब टेस्ट की बात होती है, जहाँ पे बिल्कुल दुख की बात है कि ना के बराबर टेस्ट होता है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया का 48% लगभग विनिंग परसेंटेज है टेस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑल 3 फॉर्मेट्स में बेस्ट टीम है अभी वुमेन्स वाली, ठीक है। आगे बोल रहे हैं द ऑसीज हैड अराइव। हैड क्या होती है? हैव की पास्ट फॉर्म। तो ऑसीज जो थे हैड अराइव, वो अराइव हो गए थे। अराइव हुए तो उससे पूछे अराइव वेयर, तो इन साउथ अफ्रीका। जो ऑसीज थे वो साउथ अफ्रीका में अराइव हुए थे, किसके लिए? फॉरवर्ड का। फिर यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन लगा। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है वजह, बताना। तो ऑसीज अराइव हुए, कहाँ पे अराइव हुए? साउथ अफ्रीका में। किस लिए अराइव हुए? फॉर वर्ल्ड कप। विद अ रिमार्केबल रिकॉर्ड इन T20 फॉर्मेट। विद अ रिमार्केबल रिकॉर्ड। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? ऐसा रिकॉर्ड जो कि काफ़ी इज्जतदार हो, जो काफ़ी बढ़िया हो, जिसके बारे में लोग सोचें। तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी रिमार्केबल रिकॉर्ड के साथ आई थी T20 फॉर्मेट। हम लोग ने देखा ही है कि अभी 8 में से 6 सिर्फ यही लोग जीत गए हैं, ठीक है। आगे आर्टिकल बोला इन 3 ईयर्स, 3 ईयर में। तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन है, फिर ईयर्स उसका नाउन है, कितने साल में? 3 साल में। यहाँ पे 3 डिटरमाइनर लगा है, 3 साल में। दे हैड लॉस्ट ओनली वन, एक T20 मैच हारे जो लगातार होते जा रहे पिछले 3 साल में। मतलब इनका जो परसेंटेज है वो 98% के आसपास है, 98-99% के आसपास है विनिंग, ठीक है। आगे वो भी कब आ रहे थे? इंडियन वुमेन से, इंडियन पावरफुल इंडियन वुमेन से। कहाँ पे? दिसंबर में, ठीक है, नवी मुंबई में। इट वॉज इंडिया दैट एंडेड एन इवन मोर स्पेक्टेकुलर रन बाय ऑस्ट्रेलिया। तो जो स्पेक्टेकुलर रन देखने लायक जीत कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, कैसे? लगातार 26 ODI उसने जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ने लाइन से 26 ODI जीते, जिसको इंडियन वुमेन्स ने जाके हराया था ऑस्ट्रेलिया को। मज़े की बात, उनको उनके घर ही में हराया था जाके, ऑस्ट्रेलिया में हराया था जाके। एंड द विक्ट्री इन 2021 हैड कम इन ऑस्ट्रेलियाज ओन बैकयार्ड। कहने का मतलब है जो विक्ट्री आई, ये जो जीत आई, वो ऑस्ट्रेलिया के खुद के बैकयार्ड में आई। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन वुमेन्स ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। काफ़ी इज्जत और रिस्पेक्ट की बात हुई थी कि इतनी लंबी स्ट्रीक खत्म करना जो कोई अलग देश नहीं खत्म कर पाया। आगे द इंडियन वुमेन हैड एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप देयर फॉर्मिडेबल राइवल्स एट द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका टू। कहने का मतलब जो इंडियन वुमेन्स थी उनके पास एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, किसकी? टू स्टॉप देयर फॉर्मिडेबल एनिमीज। उनके जो फॉर्मिडेबल एनिमीज है, ऐसे एनिमीज जो फॉर्मिडेबल एनिमीज का मतलब क्या होता है? फॉर्मिडेबल एनिमी ऐसा एनिमी होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट भी करें, उससे काफ़ी डर भी लगे, क्योंकि वो जो आपको चैलेंज देता है वो काफ़ी कठिन है, या देखने में या जिस तरीके से बिहेव करता है, अपना गेम खेलता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिए, आपके दिमाग में उसके लिए रिस्पेक्ट आता है, ज़्यादा डर आता है। तो इंडिया का जो फॉर्मिडेबल एनिमी है ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया उसे हराता वर्ल्ड कप में भी, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इन द सेमीफाइनल। लेकिन हुआ क्या था? दे वर वेल प्लेस्ड इन देयर चेज ऑफ अ चैलेंजिंग टारगेट अंटिल हरमनप्रीत वॉज रन आउट आफ्टर हर बैट गॉट स्ट्रक।
कहने का मतलब है दे वर वेल प्लेस्ड, वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो चैलेंजिंग टारगेट रखा था ऑस्ट्रेलिया ने 165 के अराउंड, उसको इंडिया आराम से चेस कर रही थी, लगातार जीत भी रही थी, लेकिन उतने में क्या होता, हमारी जो स्टार बैट्समैन है हरमनप्रीत कौर, उनका रन आउट वगैरह कैसे, बिकॉज विद देयर हर बैट गॉट स्ट्रक, क्योंकि उनका जो बैट था वो गलती से फंस गया था, जाके गलती से वो ड्रैग कर रही थी अपना बैट रन लेने के समय, गलती से उनका बैट फंस गया था, इस वजह से बैट ना ड्रैग होने की वजह से उनको क्या करना पड़ा, उनको रन आउट होना पड़ा, जहाँ से इंडिया पीछे हो गई थी। आगे बोल रहा है द अदर सेमीफाइनल हाउएवर सॉ अ मेजर अपसेट विथ होस्ट डिफेंडिंग इंग्लैंड। साथ ही साथ क्या हुआ, और मज़ेदार बात क्या थी कि जो दूसरा सेमीफाइनल था, पहला सेमीफाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती, दूसरा सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के बीच में, और होस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, होस्ट का मतलब जो कि उन्होंने होस्ट करता है। हम लगातार बताते आ रहे ये मैचेस कैप टाउन साउथ अफ्रीका में हो रहे थे, तो वहाँ की होस्टिंग टीम कौन हुई, साउथ अफ्रीका होगी ना, तो होस्टिंग टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था, ठीक है, काफ़ी बड़ी बात थी ये भी साउथ अफ्रीका के लिए। देयर हैड ऑलरेडी been excellent crowds of the tournament, but South Africa presence in the final, a full house एट द ग्राउंड। कहने का मतलब है वैसे तो काफ़ी अच्छी क्राउड्स आ रही थी हर मैचेस में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया पाकिस्तान का, किसी का भी हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्राउड आ रही थी, बस साउथ अफ्रीका प्रेजेंट इन द फाइनल इंश्योर्ड, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का प्रेजेंस था कहाँ पे, फाइनल में, इंश्योर्ड अ फुल आउट एंड न्यूलैंड स्ट्रेट। कहने का मतलब है एक तो साउथ अफ्रीका उसको होस्ट कर रही थी मैचेस को, इतने बड़े मैचेस जो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है, साउथ अफ्रीका कुल मिला के साउथ अफ्रीका टीम ही थी जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। अगर इंडिया में जैसे मैचेस होंगे तो इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इंडिया अगर सेमीफाइनल या फाइनल्स में पहुंचेगी, तो उस तरीके से जो साउथ अफ्रीका थी जब वो फाइनल में पहुंची तो लोग वहाँ के बहुत सारा खुश थे, तो उनका जो न्यूलैंड स्टेडियम था साउथ अफ्रीका वो पूरी तरीके से भर गया था, ठीक है, इसको बोलते हैं फिल्ड टू द कैपेसिटी, ठीक है। आगे क्या है, द साउथ अफ्रीकन वुमेन मे हैव स्टम्बल्ड ऑन द फाइनल हर्डल। कहने का मतलब है स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है, गिर जाना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो उस पर काम में गिर गई या फेलियर आ गया, तो हो सकता है कि हुआ है ऐसा कि साउथ अफ्रीका वुमेन जो आखिरी हर्डल था, सबसे लास्ट अपॉर्चुनिटीज़, उस पर जाके गिर गई हूँ, उस पर जाके हार गई हूँ, है ना, फेलियर उनको देखना पड़ा, बट देयर कैंपेन वॉज प्रोबेबली द रियल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन उनका कैंपेन, जिस तरीके से वो उन्होंने रास्ता चला है, जिस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची हैं, वो उनका रियल कैंपेन था, वो उनका जो रास्ता था वो असली कहानी थी। कैसे, दे एंटर द टूर्नामेंट एडमिट अ कंट्रोवर्सी, दे एंटर द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट को एंटर किया अमिड अ कंट्रोवर्सी। अमिड का मतलब क्या था, बीच में, कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, जब लोग किसी के खिलाफ ये पब्लिक किसी के खिलाफ गलत बोलती है, उल्टे सेंटिमेंट्स रहती है, कुल मिला के लोगों के बीच में डिस्प्यूट, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी के बीच में उन लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट में एंटर किया था। कंट्रोवर्सी क्या थी, द कैप्टन डैने वैन निरैक हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑन फिटनेस राउंड, जिनकी मेन कैप्टन थी डैने वैन निकक, उनको ड्रॉप कर दिया था फिटनेस राउंड में, मतलब फिटनेस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाए थे। काफ़ी बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, होस्ट कर रहे तो उसकी कैप्टन जो मेन लीडर टीम की है वो अगर गिर जाए, उसको ड्रॉप कर दे, काफ़ी बड़ी बात है। किस पे, शी फेल टू रीच द 2 किलोमीटर रनिंग बेंचमार्क बाय 18 सेकंड, 18 सेकंड से 2 किलोमीटर का जो बेंचमार्क होता है, जो भी वो लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं कि 2 किलोमीटर आपको इतनी देर में भागना, उसमें हार गई थी, ठीक है, 15 सेकंड से हार गई थी। एंड दे वर स्टन्ड बाय श्रीलंकन इन द ओपनिंग मैच, और दे वर स्टन्ड का मतलब क्या होता है, सन का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को बिल्कुल आपने देखा और सन्नाटा छा गया, सन रह गया ना, तो स्टंट को ऐसे भी याद करते हैं सन की तरीके, ठीक, तो स्टंट उनको स्टंट कर दिया गया था, सरप्राइज़ कर दिया था, किसकी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग मैच में, ठीक है। बट अंडर द कैप्टनसी ऑफ सूनर लुइस दे बाउंस बैक एडमायरेबली। कहने का मतलब है लेकिन जो सूनर लुइस थी कैप्टनसी में दे बाउंस बैक एडमिरेबली, उन्होंने बाउंस बैक किया, उन्होंने वापसी की, कैसी, एडमायरेबली, ऐसी वापसी जिसकी आप लोग इज्जत करें। एंड वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टीम मेल और फीमेल टू एंटर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। कहने का मतलब उसके बाद ये लोग पहली ऐसी टीम बनी, चाहे अभी तक ये हुआ था कि जो मेंस थे वो फाइनल में नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल तक ज़्यादा साउथ अफ्रीका पहुंची है, तो पहली टीम बनी जिसने क्या किया, जो कि फाइनल्स में पहुंची, सेमीफाइनल्स जीत के साउथ अफ्रीका की तरफ से। आगे बोल रहा है इट शुड बी अ मेजर इम्पेटस फॉर द वुमेन। इम्पेटस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो होती हुई काम को बढ़ा दे, मतलब जैसे आप मैथ्स लगा रहे हैं, आपने सोचा 10 सवाल लगाएंगे, लेकिन आज आपने 20 सवाल लगा लिए, उन 20 सवाल लगाने की वजह से आपको अगले दिन ये लगा कि अरे वाह, कल तो 20 लगाए थे, आज तो 21-22 लगा सकते हैं, जो मेरी कैपेसिटी है, जो हम सोचते हैं मेरी कैपेसिटी, उससे हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इम्पेटस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हेल्प करे किसी ऑन गोइंग इवेंट को आगे बढ़ाने में, इंकरेज करने में। कहने का मतलब है इट शुड बी अ मेजर इम्पेटस, ये इम्पेटस होगा, मतलब इंकरेजिंग चीज़ होगी, किसके लिए, टू द वुमेन्स स्पोर्ट, वुमेन स्पोर्ट के लिए, कि जो ऑस्ट्रेलियन
जो साउथ अफ्रीकन टीम वो फाइनल में पहुंची और फाइनल में जाके हारी। मतलब इतनी बढ़िया उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब एक कंट्रोवर्सी से आई थी, उनकी कैप्टन तक पॉसिबल नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी उस लड़ाई के लिए, ठीक है। नॉट जस्ट क्रिकेट, ना सिर्फ क्रिकेट में, बट इन साउथ अफ्रीका कंट्री दैट हैड पेड अ हैवी प्राइस फॉर अपार्थाइड पॉलिसी। मतलब एक ऐसी कंट्री जिसने अपार्थाइड पॉलिसी क्या होती है? अपार्थाइड पॉलिसी एक ऐसा समय था साउथ अफ्रीका में जबकि ब्लैक लोगों को, जो वाइट लोग थे, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। किसके बेसिस पे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है काले गोरे को डिस्क्रिमिनेट करना। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेट करते थे, कम पैसा है तो डिस्क्रिमिनेट करते थे। काफ़ी जगहें थी जहाँ पे वाइट्स जा सकते थे, काफ़ी स्कूल्स यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जा सकते थे जो कि वाइट थे, वहाँ पे ब्लैक्स अलाउड थे। तो उसके खिलाफ लॉज बनाए गए थे। सोचिए, पॉलिसीज़ बनाई गई थी। जैसे हम लोग के पास अभी हम लोग का राइट्स है, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू वॉक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, से लॉज बना दिए गए थे कि इन लॉज के अंडर पॉलिसीज़ क्रिएट कर दी गई थी। तो ऐसा देश जिसने हैवी प्राइजेस पे किए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है अपार्थाइड पॉलिसीज़। अपार्थाइड पॉलिसीज़ क्या था? इनको नाम दिया गया था अपार्थाइड पॉलिसीज़, ठीक है। तो ऐसा देश जिसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया अपार्थाइड पॉलिसीज़ की वजह से, उसके लिए उस देश की वुमेंस का एक वर्ल्ड कप में पहुंचना, वो भी वर्ल्ड के लेवल पे फाइनल में, काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इट में भी पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? होती हुई बात में जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस के लिए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, अपार्थाइड आया, यहाँ पे अपार्थाइड के बारे में हमने आपको समझा दिया, तो जो बात हो रही थी उसी चीज़ में हमने कोई ऐसी चीज़ समझी जो उससे रिलेटेड थी। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सामने आके जो बात चल रही, जो सब्जेक्ट चल रहा है, उसी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। इट में भी पर्टिनेंट मतलब क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, बताना क्या? टू नोट दैट नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, हैड सक्सेसफुली यूज स्पोर्ट, उन्होंने सक्सेसफुली स्पोर्ट्स का यूज़ किया था। किस लिए उन्होंने सक्सेसफुली स्पोर्ट्स का यूज़ किया था? कब? 1995, द 1995 रग्बी वर्ल्ड कप विच साउथ अफ्रीका होस्टेड एंड वॉन, जिसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, वॉन किया था। टू यूनाइट अ डिवाइडेड नेशन, कहने का मतलब है ये उन्होंने होस्ट किया था, वॉन किया था। किस लिए? यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए। उनका जो टूटता हुआ नेशन था, ब्लैक वाइट में टूटता चला जा रहा था, उसको होस्ट किया था, साथ ही साथ जीता भी था। एक टूटते हुए नेशन को नेल्सन मंडेला ने रग्बी वर्ल्ड कप को होस्ट करके। इसीलिए जो हम लोग का आर्टिकल है उसकी हेडिंग है फेवरेट्स ऑन टॉप। जो फेवरेट है वो टॉप पे पहुँचे हैं। फेवरेट कौन थे? ऑस्ट्रेलियंस हम लोग के फेवरेट थे, वो टॉप पे फिर पहुंच गए हैं। इसीलिए सब हेडिंग थे ऑस्ट्रेलिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेड। सबको पता था, इतना अच्छा उनका रिजल्ट है कि 8 आउट ऑफ 6 कौन जीता है? 8 आउट ऑफ 6 सीधे सीधे यही लोग जीत गए हैं वर्ल्ड कप से। सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर जीतना है, काफ़ी ज़्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया जीतने का। आए क्या बोल रहा है? बट नॉट विदाउट हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब क्या होता है? हिकअप्स को फिर से याद करेंगे, हिचक। लेकिन हिचक क्या हो रही थी ऑस्ट्रेलियंस को? जब इंडिया लगातार उनका जो बैटल चल रहा था सेमीफाइनल, तो लगातार अच्छी विन दे रहा था, जब तक हरमनप्रीत कौर का विकेट नहीं गिरा था। सबको यही लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत ही जाएगा, लेकिन लास्ट में हरमनप्रीत कौर का विकेट गिरा, हम लोग हार गए थे, ठीक है। इस वजह से तो ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन कुछ हिकअप्स के साथ। देखिए हमने यहाँ भी ऑफ का यूज़ किया, 6 आउट ऑफ 8 लिखा है हमने, मतलब 6 में से 8, तो नंबर को भी जो प्रपोजिशन होते हैं वो जोड़ते हैं, ठीक है, 6 आउट ऑफ 8, ठीक। यहाँ पे हम लोग का आर्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपको किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट चाहिए है, किसी भी तरीके का पढ़ाने में डिफरेंस चाहिए है, वो कैप चाहिए है, इंग्लिश का कोई एक आपको चैप्टर चाहिए है, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, नाउंस हो गया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।